तो ये सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। और भाई जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं लास्ट 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, तो यार थोड़ा मैं इधर बिजी भी चल रहा था। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था मैं, डेली 2 लेक्चर कर रहा था, थोड़ा होमवर्क बना रहा था, PYQ सॉल्व कर रहा था, ये सब कर रहा था मैं। पर जो है मेरा प्रिपरेशन है ना, वो एकदम ही एंडलेस डायरेक्शन में जा रहा था, एकदम ही गलत कर रहा था मैं। वो तो अच्छा है, मेरे बगल में एक देव मानुस बैठा है लाइब्रेरी में, मेरे बगल में एक लड़का बैठा है जिसका पिछले साल 97% आया था, फिर भी वो ड्रॉप लिया हुआ है। तो उसको सब पता है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, मैं तो पिछले साल एग्जाम दिया नहीं था, तो मेरे को कुछ खास आइडिया है नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर भाई वो इतना अच्छा आदमी है, मेरे को पूरा गाइड कर दिया। लिटरली मेरे को बोला कि सेम चीज मैं लास्ट ईयर कर रहा था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब वो इतना लाइन बोला ना कि पिछले ईयर मैं लास्ट यही चीज कर रहा था, मेरे को लगा भाई पिछले ईयर मेरे जैसा ही कर रहा था, 97% लेके आया है। उसके बाद बोल दिया इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा तो मुंह उतर गया। मेरे को एक एक चीज में गाइड किया कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं लिटरली ओम पांडे सर का वन शॉट देख रहा था, वो एक मिनट में उसको वो कर दिया कि देख भाई कम पढ़ा रहे हैं, वन शॉट ही होता है। वो मेरे को सब चीज में गाइड किया कि जैसे अगर तुम लोगों को वन शॉट का कम ही देखना है ना, तो किसी भी वन शॉट को खोलना। लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग कर रहा था, तो उसके अंदर ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस देखना, उसके अंदर 3 ही एक्सेप्शन सबको पढ़ा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वन शॉट है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। पर उसके अंदर लास्ट 2 एक्सेप्शन और है, टोटल 5 एक्सेप्शन होता है ना। पर किसी भी वन शॉट किसी भी सर का देखना, ओम पांडे सर का भी, AIT सर का भी, सब में 3 ही एक्सेप्शन बताया गया है, हाइपोवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला। उसके बाद वाला 2 छोड़ दिया गया है। तो यही सेम चीज मेरे को पिन पॉइंट करके दिखा रही है कि मैं लास्ट ईयर यही किया था। ऊपर से मैं जो एकदम जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में था, मैथ में भाई लिटरली मेरा सब चीज पीछे का छूटा हुआ था। रुको अभी तुम लोग बता, बहुत लोग ये भी पूछ रहा था कि मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है, तो रुको पहले वही बता देता हूँ मैं। तो कुछ भी बोलो भाई, खतरनाक वाले लगे हुए। लिटरली देखो, फिजिक्स में तो मेरा सब चीज ठीक चल रहा है। जैसे मैं देखो ये सब सोचा था ना कि नोट से कर दूंगा, तो रे ऑप्टिक्स और ऑक्सीलेशन तो अब नोट्स ही से करना पड़ेगा। पर उसके बाद ही मैं सोचा था ना कि ये सभी नोट से कर दूंगा। पर वो मेरे को एक ही सोचो, उसका 97% आया है, फिर भी वो बैठ के हर लेक्चर देख रहा है, नोट्स बना रहा है। और सर भी याद है, हम लोग को शुरू में बोले थे कि 99% वाला भी सब बैठ के अच्छे से क्लास करता है, लेक्चर बनाता है। तो मेरे को समझ आएगी तेज बच्चा भाई तेज ही बच्चा होता है। हम जैसे बेवकूफ़ी ये सब सोचते रहता है कि जल्दी से सिलेबस खत्म कर लूंगा। और सबसे पहले एक ही बात ही बोला कि तुमको चैप्टर कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। तो वही सब बनवाया है कि एक टिक लगा देना है जब तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा टिक लगा देना जब तुम 150 क्वेश्चन का बेंचमार्क पूरा कर दिया। मैं 30-40 क्वेश्चन का बेंचमार्क लेके चल रहा था। और मैं तुम लोगों को उसका एग्जांपल कैसे दूं, मतलब तुम लोगों को रिलेटिवली कैसे बताऊं कि वो कैसा बच्चा है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। वो PNC में टोटल 650 क्वेश्चन किया है। मैं पूरे मैथ्स में 650 क्वेश्चन नहीं किया हूँ। मतलब फेंकने का तो कोई भी फेंक देगा, पर लिटरली मैं कॉपी में देखा हूँ 650 नंबर तक क्वेश्चन। एग्जैक्टली तो 652 था, पर 650 क्वेश्चन वो एक ही जगह किया है PNC का। और उसका एडवांस में PNC का क्वेश्चन बन गया था, उसका मेंस में PNC का क्वेश्चन बन गया था। और मैं रोते रहता हूँ कि भाई PNC हार्ड चैप्टर है। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना आएगा। मैं पूरे मैथ्स में 650 क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ अब तक। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे को गाइड कर दिया, बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत सारा लोग होता है कि कुछ बताता ही नहीं है। तो भाई देखो, इसमें तो यही कंप्लीट है। और मैथ्स में तो भाई एक गजब ही लगा हुआ है। देखो सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट है मेरा, उसके बाद ये सब नोट्स के भरोसे है। तो मेरे को बोला कि चलो ठीक है, अब इतना पीछे आए हो तो ये सबको नोट से कर लेना, पर बाकी का यहाँ से एक भी चैप्टर तुम मत ट्राई करना कि नोट्स और वन शॉट से करो। सबका लेक्चर देखना एकदम जरूरी है। उसके बाद उसी का DPPs बनाओ, DPPs पे बहुत फोकस करना। वो सब चीज मेरे को गाइड कर दी भाई कि लास्ट में जितना तुम बुक का नाम जानते हो मैं सब कर चुका था, उसी के चलते फ्लॉप हो गया। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेरा थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में लाइक लिटरली लास्ट का 4 लेक्चर बाकी है, केमिकल में लास्ट का 2 लेक्चर बाकी है, इसमें पूरा चैप्टर बाकी है। इसमें भी देखो कितना बैकलॉग है। IOC में चलो एक चैप्टर पढ़ाया गया है, वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई पता है, इतना सारा बैकलॉग होने के बाद भी स्पेशली मैथ्स में मैं क्या कर रहा था कि मैं आगे का करते जा रहा था। स्ट्रेट लाइन पे था और मैं सर्कल बढ़ गया था, पीछे का कंप्लीट नहीं कर रहा था। तो मेरे को एक ही चीज सजेस्ट किया कि पीछे का पहले कंप्लीट कर भाई। जो पीछे चैप्टर छोड़ा है ना, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वो खुद मैथ्स 2.0 से कर रहा है। बोल रहा भाई लेट सिलेबस खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। मैथ्स का ऐसे भी 3 ही 4 क्वेश्चन होने वाला है तेरे से। तो कभी भी सिलेबस खत्म हो, बस अच्छे से खत्म हो, बस इतना ध्यान रखना। मैं बोला भाई तुम मैं मॉक्स कब लगाऊंगा, तो बोल रहा है मॉक्स है, तुम टेस्ट सीरीज नहीं लियो क्या। भाई वो लड़का बैच नहीं लिया है पर टेस्ट सीरीज लिया। सोचो, बोल रहा है ना कि पिछले साल मेरा सब चीज ठीक था, मेरा पूरा सिलेबस खत्म था, मैं लिटरली सारा मार्केट का बुक बनाया था, मेरा एक ही चीज के चलते सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो है टेस्ट ना देने की आदत से। तो भाई वो पहली फुर्सत में एकदम जल्दी मेरे को टेस्ट सीरीज खरीदवाया, वो भी मैथंगो का टेस्ट सीरीज में खरीद लिया हूँ। तो फुल मेरे को एक रोड मैप बना के भी दे दिया कि तुमको आगे कैसे कैसे चलना है। तुम लोगों के लिए पूरा रोड मैप एकदम क्विकली समराइज कर देता हूँ मैं। तो बोला है ना कि जब तक मेन बैच वाला सब रे ऑप्टिक्स और ऑक्सीलेशन करता है, तब तक मेरे को रोटेशन कंप्लीट कर देना है। रोटेशन में मेन ही बैच से कर रहा हूँ, तो लाइक 15 दिन में रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन में मेरे को ये दोनों चैप्टर निपटा देना है इधर से। उसके बाद मेरे को ड्यूअल नेचर से लाइव ही शुरू कर देना है। तो ड्यूअल नेचर से मैं फिजिक्स में सारा चैप्टर लाइव करूंगा भाई। अब एकदम ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। बहुत सारा चीज ट्राई कर लिया मैं, पर अब उस पर मेरे को एकदम फुल ट्रस्ट है। मैथ्स में तुम अभी 2.0 में PNC चल रहा है, ऐसे भी तुम तरुण सर से पढ़ो, वो खुद तरुण सर से पढ़ रहे हैं, उसको भी ऐसी सर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है।
तो भाई मैं आज से पीएनसी से लाइव ही शुरू कर रहा हूँ, तरुण सर का भी पीएनसी स्ट्रेट लाइन सर्कल यहाँ से मैं सिर्फ लाइव करूंगा। और ये मैथ्स में जो है ना, तो मैथ्स के लिए रुको मैं तुमको एंड में बताता हूँ कि ये सब चैप्टर्स का क्या करना है। केमिस्ट्री में तो एकदम लेजेंडरी चीज है सीबीडी, जो सर अपलोड करना है ना, उसके लिए तुमको लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। लाइक मैं कल डिसाइड किया कि मैं ऑर्गेनिक लाइव ही करूंगा। मेरा 5 लेक्चर का बैकलॉग था, 5। और भाई सीबीडी में लिटरली 6-6 मिनट 7-7 मिनट में सर पूरा एक लेक्चर रिवाइज करा दे रहे हैं। उसके थ्रू मैं नोट्स भी बना लिया। और अगर तुम्हारे पास पीडब्ल्यू का बैच नहीं है ना, तो कोई जरूरत नहीं है, तुमको टेलीग्राम पे भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस पनीर गैंग भाई अमिताभ सर सर्च कर लेना, तो अमिताभ सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। उसके बाद सीबीडी नंबर 15 से केमिकल बॉन्डिंग शुरू है, तो सीबीडी नंबर 15 से लेके 18-19 जितना भी होगा वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद तुमको भाई लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम लाइव पे आ सकते हो। पर बैकलॉग खत्म करने के लिए जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ना, तो उसको लाइव लेक्चर से ही कर लेना। भाई मैं तो अब से यही कर रहा हूँ। मैं लिटरली कल रात में बैठ के 5 लेक्चर का कंप्लीट कर गया हूँ। मैं 1.5 घंटा लगा मेरे को टोटल, भले ही छोटे लेक्चर है, पर उसका नोट्स बनाया अच्छे से। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। जब क्वेश्चन आ रहा था तो रोक के खुद से कर रहा था, तो 1.5 घंटा लगा मेरे को, 1.5-2 घंटा, और मेरा वो कंप्लीट हो गया। अभी जा रहा हूँ पीएनसी कंप्लीट करना, जिसके थ्रू मैं पीएनसी भी लाइव करूंगा आज से। लाइक पीएनसी में 5 ही लेक्चर हुआ है अभी। अब पीएनसी ऐसे भी मेरा छूट ही गया है, पहले भी ऐसी तरह से भी नहीं पढ़ पाया था। तो 5 लेक्चर जल्दी कंप्लीट करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन बना के। उसके बाद आज से लाइव ज्वाइन कर लूंगा पीएनसी में भी। अब तुम लोग पूछ रहे हो ये बचे हुए मैथ्स के चैप्टर्स का क्या, जो इतना सारा चैप्टर छूट गया है, 7-8 चैप्टर। तो भाई इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि मैं मैथंगो का टेस्ट सीरीज परचेस कर लिया हूँ। भाई उसमें फीचर मिल रहा है, इतना सारा फीचर। अभी तक तो मैं एक भी टेस्ट दिया नहीं हूं, तो तुम लोगों को बता नहीं सकता कि एनालिसिस कैसा है। पर भाई वो दिखाया ना मेरे को, एनालिसिस एकदम गॉड लेवल पे। लाइक पीडब्ल्यू के एनालिसिस के सामने 1% होगा, इतना ज्यादा एनालिसिस मिल रहा है तुमको। रुको ना, कल मैं एक टेस्ट देके तुम लोग को दिखाता हूँ। भाई ये रहा मेरा क्विजर का है। ये टेस्ट सीरीज में पूरे 6000 रुपए में लिया था, बहुत महंगा था, बहुत दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ा मेरे को, पर ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तुमको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट। तो चैप्टर वाइज टेस्ट में जैसे यूनिट डायमेंशन का 4 टेस्ट, उसमें भी देखो तुम लोग को जैसे पीछे का चैप्टर छूट गया, तो जरूरी नहीं एकदम करना ही है। यूनिट डायमेंशन खोलोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट में यहाँ पे मस्ट डू है और मस्ट डू है, तो ये दोनों करना एकदम जरूरी है। ये दोनों को स्किप भी कर सकते हो अगर तुम बहुत पीछे चल रहे हो तो। भाई मैं सारा चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, आपसे दूंगा, रेगुलर अपडेट दूंगा। टेस्ट देने से भाई कुछ होने वाला है। सर लोग भी बोलते हैं कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, तो इसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल भाई एकदम लेजेंडरी। इसका सारा फीचर मैं तुम लोग को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो पूरा मैं भी यूज नहीं किया हूँ। उसके बाद भाई यही है मेन चीज जिसके लिए मैं पूरा टेस्ट सीरीज करता था, फुल टेस्ट सीरीज, मतलब 3 घंटे वाला टेस्ट का, बड़ा वाला टेस्ट का। इसके अंदर हम लोग का पहला टेस्ट होने वाला है QPT1 10 अगस्त को, जिसका सिलेबस सही है। तो देखो भाई यहीं से तुमको बताता हूँ कि मैथ्स का बैकलॉग कैसे खत्म करूंगा। तो जो भी हम लोग का QPT में आने वाला चैप्टर रहेगा ना, उसको मैं धीरे धीरे मतलब रात वाले टाइम में खत्म करते चलूंगा। जैसे देखो इस बार वाले QPT में QE और सीक्वेंस सीरीज आने वाला है, तो मैं आज से सुबह में लेक्चर कर लूंगा, उसका होमवर्क भी ऑन द स्पॉट ही करूंगा भाई। एक लेक्चर करूंगा, उसका होमवर्क करूंगा, दूसरा लेक्चर करूंगा, उसका होमवर्क करूंगा, ऐसे होमवर्क नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद जो रात का टाइम बचता है ना 12 से 3 बजे तक, उसके अंदर मैं ये सब चैप्टर खत्म करने जाऊंगा। और ये सब चैप्टर भाई अब लेक्चर से नहीं करूंगा, अब जो छूट गया उसको नोट्स ही से अच्छे से करूंगा। ऐसे भी मेरे पास तरुण सर का दोनों का नोट्स रखा हुआ है, नोट्स का एक ही क्वेश्चन अच्छे से करूंगा। और 10 तारीख को मेरे को एकदम टेस्ट देना है, इतना पैसा लगा तो ऑब्वियसली टेस्ट दूंगा। और भाई जो तुम लोग इसका एनालिसिस दिखाऊंगा ना, तुम लोग उड़ जाओगे एकदम, लिटरली शॉक हो जाओगे तुम लोग, कितना सारा इसमें एनालिसिस मिलता है हम लोग को। और भाई कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्विजर वाला हम लोग को पैसा ही क्यों देगा, पर मैं आज से टेस्ट देना जरूर चालू करूंगा। लिटरली आपसे तुम लोग को हर वीडियो में 2-3 टेस्ट दिख ही जाएगा कि आज मैं 2 टेस्ट दिया, कल मैं 2 टेस्ट दिया, ऐसे करके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।